नमस्कार दोस्तों, आपका मेरा YouTube पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम क्वेश्चंस करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला क्वेश्चन है, थर्ड फिफ्थ एलॉय सेमीकंडक्टर क्रिस्टलाइजेस इन व्हाट फॉर्म। देखिए इस क्वेश्चन में आप देखिए जो गैलियम आर्सेनाइड, आपको तो पहले ये देखना है कि जो भी थर्ड फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, जिसमें हम थर्ड पीरियोडिक टेबल में थर्ड ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट से मिलके जो बनते हैं वो एलॉयज बनते हैं, उनको हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर में गैलियम आर्सेनाइड हो गया, इंडियम फॉस्फाइड हो गया, है ना। तो जनरली इसमें आप ये बोल सकते हैं कि गैलियम आर्सेनाइड जो है क्रिस्टलाइज इन जिंक सल्फाइड फॉर्म। तो इसीलिए इसका क्यूबिक स्ट्रक्चर या बीसीसी या वुडजाइड स्ट्रक्चर नहीं होता, ये जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में, क्योंकि जो आपका गैलियम आर्सेनाइड है इट क्रिस्टलाइजेस इन जिंक ब्लेंड फॉर्म, जिंक सल्फाइड फॉर्म में ये क्रिस्टलाइज हो जाता है। तो इसका सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, इन अ क्रिस्टल लैटिस व्हाट आर द वैकेंसीज क्रिएटेड बाय द एब्सेंस ऑफ सर्टेन एटम्स नोन एज। देखिए डायरेक्ट डेफिनेशन है, इन अ क्रिस्टल लैटिस द वैकेंसीज दैट आर, जो वैकेंसीज होती हैं, खाली जगह होती हैं, दैट आर क्रिएटेड बाय द एब्सेंस ऑफ सर्टेन एटम्स, उसको हम शॉटकी डिफेक्ट्स बोलते हैं। नाइदर पॉली नॉर क्रिस्टल नॉर हर्ड्स, शॉटकी डिफेक्ट्स जो होते हैं दीज आर द वैकेंसीज दैट आर क्रिएटेड बाय द एब्सेंस ऑफ सर्टेन एटम्स। कुछ एटम्स के प्रेजेंट ना होने की वजह से कुछ उसमें खालीपन आ जाता है, जिसकी वजह से शॉटकी डिफेक्ट्स बोलते हैं। ये डायरेक्ट डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। देखिए ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, ये रोम्बोहेड्रल है, ये ट्राइक्लिनिक है, ये मोनोक्लिनिक क्रिस्टल है। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें जो ये क्वेश्चन है कि इसका कैसा स्ट्रक्चर, इसमें क्या ए बी सी जो है या इसमें जो अल्फा बीटा एंगल्स हैं वो क्या है। तो आपको जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा इसका कि हेक्सागोनल रोम्ब लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। तो इसका होगा, हाँ जी, इसका जो राइट ऑप्शन होना चाहिए मेरे ख्याल से ये होगा बी ऑप्शन। देखिए अब इसको हम पढ़ते हैं सीरियसली। हेक्सागोनल का कैसा स्ट्रक्चर होता है, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तो ये टू ऑप्शन में मैच कर रहा है। फिर इसमें अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, और जो इसमें गामा एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। फिर आपका रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल, इसमें जो है आपका कैसा स्ट्रक्चर है, ये वन वाला है, जिसमें ऑल द साइड्स आर इक्वल, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। फिर उसके बाद है आपका ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर, इसमें आपका कोई भी मैच नहीं कर रहा है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। फिर उसके बाद आपका देखिए जो अल्फा है, अल्फा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री नॉट इक्वल टू बीटा, मैं यही बता रही हूँ। तो ये फोर्थ ऑप्शन में आ गया। फिर आप मोनोक्लिनिक में देख लीजिए, मोनोक्लिनिक में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी एंड ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। फिर इसमें जो है अल्फा इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका जो होगा बी ऑप्शन होगा, ठीक है। इपीटेक्शियल थर्ड फिफ्थ ग्रुप सेमीकंडक्टर कंपाउंड्स हैव व्हिच वन ऑफ द, ये तो आपको डायरेक्ट एक तरह से याद करना पड़ेगा, इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस आएंगे तो हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। मैं देखूंगी और क्या मुझे क्वेश्चन मिलते हैं। नेक्स्ट है, ये तो आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, तो इसका बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, इपीटेक्शियल थर्ड फाइव ग्रुप सेमीकंडक्टर कंपाउंड्स हैव व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर। देखिए इसका कौन सा स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। ये भी हमने पढ़ा था ना, थर्ड फाइव, चाहे आप गैलियम आर्सेनाइड का ही स्ट्रक्चर ले लीजिए, तो इसका कौन सा स्ट्रक्चर होता है, जिंक ब्लेंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द डायमंड स्ट्रक्चर। अब डायमंड स्ट्रक्चर के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये भी देखना पड़ेगा। तो इस केस में आप देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 ट्रू है, पैकिंग फ्रैक्शन इज 0.34 ट्रू है, copper crystallizes into diamond structure, no, copper does not crystallize into diamond structure, rather it crystallizes into FCC structure, face centered cubic structure में crystallize होता है। फिर उसके बाद क्या है, लैटिस इज FCC ट्रू है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, इसका बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 1 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल बॉन्डिंग इन सिलिकॉन सेमीकंडक्टर। इसमें कौन सी केमिकल बॉन्डिंग होती है, ये मैंने आपको बताया था कि कोवेलेंट होती है, विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ द electrons from one atom to the another।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कार्बोनाइजेशन ऑफ स्टील। देखिए कार्बोनाइजेशन ऑफ स्टील क्या करता है। देखिए जब हम कार्बन के कंटेंट को इंक्रीज करते हैं तो इसकी वजह से मटेरियल जो होता है इट बिकम्स वेरी मच हार्डर, इट बिकम्स हार्डर एंड इट ऑल्सो मेक्स द मटेरियल मोर ब्रिटल, और ये मटेरियल को और ज़्यादा मजबूत बना देता है, टफ स्ट्रॉन्ग हार्डर एंड ब्रिटल बना देता है। तो इट इम्प्रूव्स इट्स फटीग रेजिस्टेंस, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। लेस ब्रिटल, कोरोजन रेजिस्टेंस या डिक्रीजेस इट्स स्ट्रेंथ, ये नहीं आएगा। इंक्रीजिंग द कार्बन कंटेंट, कार्बोनाइजेशन ऑफ स्टील है ना, तो इंक्रीज व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर इंक्रीजिंग द कार्बन कंटेंट इन द मटेरियल विच इज मेकिंग द मटेरियल बिट हार्डर एंड इट इज मेकिंग इट मोर ब्रिटल। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन इज। अब ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा क्या आंसर है इसका। इसका आंसर होगा 14। ठीक है। नेक्स्ट है इन आयोनिक क्रिस्टल्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज। देखिए प्योर आयोनिक सॉलिड्स जो होते हैं ये एक्सीलेंट इंसुलेटर्स होते हैं एट लो टेम्परेचर्स। जो प्योर आयोनिक सॉलिड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, दीज आर एक्सीलेंट इंसुलेटर्स। एक्सीलेंट इंसुलेटर्स जानते हैं ना, विच आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये मेनली आयोनिक सॉलिड्स ही होते हैं जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एट लो टेम्परेचर्स, एट लो टेम्परेचर्स ड्यू टू लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ड्यू टू लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कमी की वजह से। लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो उनकी जो आयोनिक कंडक्टिविटी होती है वो भी इंक्रीज करती है। तो इसीलिए इसका जो आंसर आएगा आपका वो क्या आएगा, प्रैक्टिकली जीरो। इन आयोनिक क्रिस्टल्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज प्रैक्टिकली जीरो। ठीक है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तभी उसकी आयोनिक कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। और अगर हम प्योर आयोनिक क्रिस्टल्स की बात करें तो ये एक्सीलेंट बहुत अच्छे इंसुलेटर्स होते हैं एट लो टेम्परेचर्स, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एब्सेंस होती है। तो मेनली ये प्रैक्टिकली जीरो आएगा इसका आंसर, कि इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो प्रैक्टिकली जीरो होती है। लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको कुछ दिया था जो किसी ने मुझे बताया नहीं। देखिए ये एलिमेंट्स कैन रीच स्टेबल एटॉमिक स्ट्रक्चर आइदर, ये इसका सी ऑप्शन होगा, लूजिंग और गेनिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये करने से ही इनका जो एक स्टेबल एटॉमिक स्ट्रक्चर इनको अचीव होता है। टिल देन आपको अगर अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चंस तो इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन गुड बाय।